अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टाइनी एंड टीन चैनल। आज हम आपके प्रोफेशन जो हैं आर्ट एंड डिज़ाइन के डिफरेंट की इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट करें आज से। और आज हम एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे बात करें और वो ना हमें जग्गू ने कहा था कि ये वाला करना है, तो मैं उससे पूछती हूँ और वो टॉपिक है फैशन एंड डिज़ाइन। तो जग्गू से सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जग्गू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक जग्गू, आप ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक। और दोस्तों आप कैसे हैं? अच्छा जी जग्गू, आपने फैशन एंड डिज़ाइन का क्यों बोला है? मुझे शौक ही इसका है, फैशन डिजाइन का। देखे ना मेरे बालों का स्टाइल भी कैसा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी आंखें तो इतनी उठ रही है ना उससे, वो जो आपने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। ओ no। अच्छा जग्गू, चले ठीक है, मैं आपको आज बताती हूँ फैशन एंड डिज़ाइन का, ठीक है, कि वो क्या होता है एक्चुअली, क्योंकि सब बच्चों ने सुना तो बहुत हुआ है। तो फैशन एंड डिज़ाइन इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग क्लोथ्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मेकिंग एक्सेसरीज एंड आप बताते हो अपनी आइडियाज़ जो हैं और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करते हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने रैंडमली कोई डिज़ाइन कर दिया है और बस आप वो एक जो है ड्रेस बना लेते हो। ओके। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बड़े ज़्यादा लेंथी स्टेप्स होते हैं। कोई भी डिज़ाइन के पीछे बड़े कॉमन स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर हम फैशन डिज़ाइन की बात करें तो उसमें बात की जाती है कि आप दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप किसी प्रॉब्लम को देखते हो, जस्ट आप अगर एग्जांपल ले लो तो हमारे यहाँ पे जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जो हमारी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं या गार्ड्स हैं, उनको गर्मी का बहुत इशू आता है क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम गर्मी रहती है। तो इस इशू को जो है कि उनका फैब्रिक जो है वो ब्रीदेबल हो और उनका कट भी ऐसा हो कि वो ज़रा एयर उसमें से आए, और ये सारी चीज़ों को जो सॉल्व कर सकते हैं वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर कर सकता है। तो हमने कभी इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं है कि फैशन डिज़ाइनर जो है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो किसी भी डिज़ाइनर जो भी होता है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में उनको सॉल्व करते हैं, या फिर अपनी आइडियोलॉजी लाइक उनकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन चीज़ों को अपने ड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट लाइक अ पेंटिंग। ठीक हो गया वो। और हम ये भी एग्जैक्टली और एक कॉन्सेप्ट पे पूरी उनकी जो है थीम चलती है और वो सारा कुछ होता है। अब इसमें जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊं, जो जो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं उसमें आपकी आ जाती है। सबसे पहले आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप उसको सर्च करते हो कि ये पहले किसने किया हुआ है। अगर किसी ने किया हुआ है तो वो किस हद तक इसमें सक्सेसफुल रहा है और उसने कहाँ तक इसमें कर ली हुई है, अपना काम सारा कवर कर लिया हुआ है। तो फिर उस या तो आप उसी को मज़ीद बेहतर करते हो या उसके नेक्स्ट स्टेप से शुरू करते हो। और दूसरी चीज़ होती है फैब्रिक और मटेरियल सिलेक्शन। अगर आप फैशन एंड डिज़ाइन में जा रहे हो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी आपने सिर्फ ड्राइंग्स नहीं करनी होती, आपको फैब्रिक का पता होना चाहिए, आपको जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टिचिंग जो होती है उसका पता होना चाहिए। जी इसमें स्टिचिंग का प्रॉपर एक कोर्स होता है पूरा, जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद स्टिच करते हैं। तो जिन बच्चों को भी शौक हो या बच्चियों को शौक हो तो आप लोग डिज़ाइन करें, फिर उनकी पैटर्न मेकिंग होती है, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। और आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं अगर आपने एक सक्सेसफुल अपनी कलेक्शन या एक ड्रेस लेके जाना है। एक सिंगल ड्रेस भी हो सकता है। तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बनाना होता है, फैब्रिक का आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन का, और उसके बाद आप पैटर्न मेकिंग करते हो। अब पैटर्न मेकिंग क्या होता है? पैटर्न मेकिंग जी जग्गू, मैं आपको पैटर्न मेकिंग, आपने क्योंकि कहा था मैंने आपको प्रैक्टिस करानी है, तो पैटर्न मेकिंग पे मैं आपको एक प्रॉपर हम क्लास रखेंगे तो जिसमें हम बताएंगे जी पैटर्न मेकिंग कैसे की जाती है। पैटर्न मेकिंग होता है कोई भी अगर चीज़ आपने बनानी है तो उसका एक पहले पैटर्न तैयार किया जाता है। उस पैटर्न से फिर आप उसके मल्टीपल क्वांटिटी जो है ना उसके मल्टीपल आइटम्स निकाल सकते हो। एक ही ड्रेस का अगर एक आपका पैटर्न है तो आप उसी पैटर्न का आप मतलब 4-5 चाहे निकालो, बैच मेकिंग हो जाती है, प्रोडक्शन आप ज़्यादा इजी हो जाती है, आपको हर दफ़ा स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। जी तो इस तरह ड्रेसेस की भी पैटर्न मेकिंग होती है। आपका जो भी डिज़ाइन फाइनल होता है आप उसका पैटर्न बनाते हो, आप उसको सेव रखते हो और फिर उसके ऊपर आप एक्चुअल फैब्रिक पे जाके बनाते हो फिर। जी और इसके अंदर एक और चीज़ होती है ड्रेपिंग। यस
ड्रेपिंग होती है कि आप मैनिकन जो होता है, जिसे आप डमी कहते हो, आप जब जाते हो स्टोर्स वगैरह पे तो डमी पे हमारे जो कपड़े होते हैं वो उन्होंने पहनाए होते हैं डमी को, तो उस तरह की प्रॉपर प्रोपोर्शंस पे एक प्रोफेशनल डमी हमें मिलती है, ठीक है, जिसे मैनिकिन कहते हैं। उस मैनिकिन पे आप साइजेस करते हो, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप मार्क कर देते हो कहाँ से आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितनी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए, फिर आप वहीं से मेजर करते हो, फिर आप उस पे पिन्स के साथ फैब्रिक को अटैच करके उसको पैटर्न बना प्रॉपर ड्रेप करते हो उसी के ऊपर फैब्रिक को, तो आपको ना वो उसकी लुक आना शुरू हो जाती है ड्रेस की स्टिच करने से पहले। तो ये जो चीज़ होती है ये भी फैशन डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। जगू क्या हुआ, आपको गर्मी लग रही है? नहीं वो ना एक्चुअली मुझे ना खारिश हो रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो आप जेल कम लगाया करो ना। ओके, असल में ना आज फैशन किया हुआ है ना, जी, तो जी, जिसकी वजह से ना बाल बहुत ज्यादा ना वो अकड़ गए हुए हैं, तो इसलिए ना वो बार बार दर्द सी हो रही थी, इसलिए मैं खारिश कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब आपको पता चला होगा कि जी फैशन डिज़ाइन जो है एक बड़ा ब्रॉड आपका प्रोफेशन है। इसमें सिर्फ हमने डिज़ाइन नहीं करना होता, डिज़ाइन सिर्फ एक पार्ट होता है, इसमें रिसर्च, डिज़ाइन, मटेरियल सिलेक्शन, कॉन्सेप्ट्स, आपकी ड्राइंग्स होती हैं, देन ड्रेपिंग और स्टिचिंग एंड वी ऑल्सो हैव पैटर्न मेकिंग, और फिर आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है कि आपने अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट किस तरह करना है। तो इससे जो हम नेक्स्ट अब करेंगे, जो इसका हमारा नेक्स्ट सेगमेंट चलेगा, वो हमारा चलेगा इसी से रिलेटेड। हम एक बहुत मज़े की अपनी एक्सरसाइज करेंगे फैशन डिज़ाइन से, वो अब हम आपको बताएंगे। हम उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे पैटर्न मेकिंग जी। फिर उसके बाद हम उस पर बात करेंगे कि आपने कोई भी डिज़ाइन जब करना है तो उसके आगे के स्टेप्स आप किस तरह डिफाइन करते हो कि आप किस तरह से उस डिज़ाइन को रियलिटी की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। तो जग्गू जी आप तैयार रहना, ठीक है। ओके ओके। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं। जी जी। ये जो मैंने बोला अभी OIC, जी जी। कौन IC? हाँ जी जी, वेरी ठीक हो गया। कोई भी नहीं आया था अभी, तो अभी आएंगे। हाँ जी, अभी बच्चे आएंगे इंशाल्लाह, वो हमारे साथ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कौन IC। ओके ठीक हो गया। चले, थैंक यू सो मच जग्गू, आप भी सबका थैंक यू बोलें। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इन सब के साथ यही चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, तो हमें फिर समझ आ जाएगी कि जी फैशन डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली वो क्या चीज़ होती है। अभी हमने आपको बोल के बताया है और रेफरेंस इमेजेस के साथ बताया है। अब जब हम आपको बताएंगे तो हम प्रैक्टिकली एक्सरसाइज के थ्रू बताएंगे। ओके, डन हो गया। Yes. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपने किस चीज़ के बारे में सीखना है, या फिर आप आना चाहते हो तो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और अगर जग्गू से कोई फरमाइश है तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ, जरूर जरूर दोस्तों, लाजमी बताना मुझे जी। ऑल्सो प्लीज क्लिक ऑन द आइकन बटन ताकि आपको हर वीडियो की अलर्ट आ रही है। थैंक यू दोस्तों। आपको पता ना वो बेल आइकन कौन सा होता है, घंटी जो पकड़ के बजाते हो। हाँ जी, चले ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके। वैसे आपको एक बात बताऊं, जी जी। आपने वो मूवी देखी है डेविल वाली, सलमान खान की? उसमें वो डायलॉग बोलता है, कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे। अच्छा, ये वही वाला स्टाइल है। मैंने नहीं देखी वीडियो वैसे, लेकिन अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। ओके बाय। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, टाटा।